धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। केरल की खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। दलितों और किसानों की वहां क्या दुर्दशा है, जो वायनाड जिले की रिपोर्ट पूरी छपी है, उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिए, हम तो पहुंच नहीं सकते हैं, दुश्वारियां हैं, मजबूरी है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज है वो जरूर जा पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले तो भोंपू बन चुके हैं। कुछ अखबार हैं, हिंदी के अखबार वाले तो दलाली चाटुकारी पे उतर गए। इंग्लिश के कुछ अखबार हैं जो लिखने का कुछ दम रख रहे हैं, हालांकि उनका व्यूवर जो है कम होता है, पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो इंग्लिश के अखबार में छपी हुई डिटेल से आपको रूबरू कराएं, छपी हुई रिपोर्ट से आपको रूबरू कराएं। टेलीग्राफ अखबार का नाम आपने सुना होगा, उसी की एक रिपोर्ट वायनाड पर आई है, उसका हाल आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि जिस भी वक्त ऑनलाइन होंगे उसी वक्त आपको हमारी खबरें मिल जाएंगी। यूट्यूब पर खबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पता नहीं किस वक्त ऑनलाइन होते हैं और हम पता नहीं किस वक्त खबरें डालते हैं। चलते हैं खबर की तरफ। तो खबर के पहले हिस्से में वायनाड सीट को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, वायनाड सीट इसलिए इस वक्त चर्चा में है क्योंकि वहां से खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। उनके वहां जाने से ये सीट पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि उनके वहां जाने से भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये मुद्दा बना रही है कि अमेठी में इनकी हार होने वाली है, इसलिए डर के वहां भाग गए हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत को साथ जोड़ना चाहते हैं, जिन्हें अक्सर कर भारतीय जनता पार्टी वाले काले लोग बताते हैं। आपने सुना भी होगा ना, अभी कुमार विश्वास के बारे में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने क्या कहा कि वो अगर 20 बार भी नहा लें तो भैंस जैसे दिखाई देंगे। ये इनकी मानसिकता में, तो उसको जोड़ते हुए कांग्रेस जो है एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस के ये युवराज, जिन्हें किसी जमाने में 2014 में आदरणीय, माननीय, यशस्वी पुरुष, विकास पुरुष नरेंद्र मोदी शहजादे कहते थे, लेकिन अब उन्होंने एक नया डायलॉग ढूंढ लिया है उनके लिए। अब वो उनको नामदार कहते हैं। मैं कहता हूँ शहजादी बोलिए ना, सब क्यों बदल रहे हैं? पार्लियामेंट में भी खड़े होकर शहजादा बोलती और पार्लियामेंट में भी खड़े होकर नामदार बोलिए, ऐसे करिए। तो वहाँ से वो लड़ रहे हैं, इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ से राहुल गांधी के सामने जो सीपीआई के नेता हैं, उनका मैं नाम बता देता हूं आपको, पीपी सुनील लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे बहुत बड़े व्यापारी को, कारोबारी को मैदान में उतारा है। यहाँ राहुल गांधी की जो बहन हैं, राष्ट्रीय महासचिव बन चुकी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व की वो प्रभारी हैं, नाम है प्रियंका गांधी, आप लोग जानते हैं। वो वहाँ पहुँची प्रचार करने, और वो जब ऐसे किसानों के बीच में गई जिन्होंने 5 महीने के दौरान 8 किसानों ने आत्महत्या की, उनके परिवारों से मिली, तो उसके बाद जो इस टेलीग्राफ अखबार ने वहां पहुंच के रिपोर्ट की किसानों के बारे में, ये मामला वहां से चला। अब खबर के अगले हिस्से में आपके सामने रखता हूं कि अखबार ने किस किस से क्या बात की। तो रिपोर्ट शुरू करने से पहले आपको बता दें, केरल में पिछले 5 महीने के दौरान 25 से ज्यादा किसान कर्जे के चलते, बदहाली के चलते खुदकुशी कर चुके हैं, जिसमें से वायनाड जिले में अकेले 8, यानी कि सबसे ज्यादा वायनाड जिले के अंदर 8 किसान हैं। तो यहां टेलीग्राफ अखबार ने क्या छापा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। बचपन से आरएसएस के कार्यकर्ता हैं एक शख्स, और उन्होंने एमबीए किया हुआ है। उनका नाम मैं आपके सामने रख देता हूं, धानिल दिवाकरण। उनका बयान छापा है टेलीग्राफ ने, और टेलीग्राफ के बयान में वो कहते हैं कि देखिए, 2014 में जो मैंने गलती कर दी थी ना, वो 2019 में मैं नहीं करने जा रहा हूँ। यानी कि मैं भाजपा को, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दे रहा हूँ। हाँ, अब मुझे आगे वोट किसे देना है, सीपीआई के पीपी सुनील को देना है या कांग्रेस के राहुल गांधी को देना है, ये मैंने अभी तय नहीं किया है। ये मैं आने वाले टाइम में तय करूँगा। मैं इसलिए ऐसा करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले 5 साल के दौरान देखा है कि ना दलितों के लिए ना किसानों के लिए इस मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। और किसानों की बदहाली ये है कि मेरे अकेले ज़िले में 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये किसान संगठन में जुड़ा हुआ व्यक्ति है और ये आरएसएस से बचपन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसका नाम टेलीग्राफ ने रिपोर्ट में छापा है। दूसरा मामला देख लीजिए, दूसरा मामला भी वहीं का छापा है। पलपली इलाका पड़ता है, वहाँ के पलपली इलाके के रहने वाले हैं छता मंगलम पुन्नू। उनका बयान इन्होंने छापा है। उसने कहा कि मेरे पिता पक्के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, लेकिन 20 दिसंबर 2018 को कर्ज के चलते उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो मैं अब ऐसी स्थिति में, और कोई देखने सुनने वाला भी नहीं आया। हिंदू हिंदू ज़रूर चिल्लाती है कि केरल में हिंदू खतरे में है, कर्नाटक में हिंदू खतरे में, लेकिन किसान खतरे में हैं। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, और वो भी मेरे पिता भाजपा समर्थित होने के बावजूद खुदकुशी की, लेकिन कोई देखने समझने नहीं आया। इन्होंने देश के अंदर ये हालात बना दिया, तो इसलिए हम भी भाजपा के खिलाफ ही वोट करेंगे। अब किसे करेंगे, कि सीपीआई को करेंगे, कि कांग्रेस को करेंगे, ये एक अलग मसला है।
है। लेकिन जो ये रिपोर्ट्स आज छपी है अखबार ने, ये काफ़ी गौर करने लायक रिपोर्ट है। और मैं दम नहीं है दिखाने का, आपको पता है पूरा भोंपू मीडिया दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुका है उसके पत्रकार। वो नहीं दिखाएंगे इस सच को, आपको रूबरू नहीं कराएंगे, क्योंकि उनके अपने धंधे चल रहे हैं। इसलिए उन्हें इन्हें सत्ता में बनाए रखना है और दूसरों को सत्ता से दूर रखना है, क्योंकि अगर ये सत्ता में आ गए तो इनकी पोल खुल जाएगी। कैसी लगी आपको छोटी सी कोशिश? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसी किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।